हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका व्रत है और मीठा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो ये है आपके लिए। बहुत ही स्वादिष्ट सी व्रत में खाने के लिए 3 तरीके की अलग अलग टाइप की पकौड़ी हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चाय के साथ या फिर चटनी के साथ आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इसके लिए एक आलू लिया है, 1 मुट्ठी के लगभग पालक ली है, थोड़ी सी हरी धनिया ली है और उसके बाद 5-6 हरी मिर्च ली हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आलू लिया है, उसका छिलका मैंने उतार लिया है और इस तरीके से इसकी पतली पतली स्लाइस कर लेते हैं। अगर आप चाकू से स्लाइस ना कर पाते हो तो जो चिप्स बनाने वाला होता है ना, उससे भी आप इसकी स्लाइस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पतली भी मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इसकी स्लाइस मोटी भी नहीं होनी चाहिए ताकि ये जल्दी से पके ना। तो अब जब हमने आलू के सारे चिप्स काट लिए हैं तो पालक है, अच्छे से धो लिया है, उसकी डंडी को तोड़ दिया था। तो पालक को भी इसी तरीके से रफली काट लेते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, बस ऐसे ही रफली आप इसको पालक को भी काट लीजिएगा। तो पालक कटने के बाद अब हम ये धनिया ली है, तो धनिया को भी, सभी चीज़ों की तैयारी हम पहले से ही कर लेते हैं ताकि हम फटाफट से सब पकौड़ी बना सकें। तो थोड़ी सी धनिया ली है, धनिया को भी इसी तरीके से डंडी के साथ में ही काट लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पकौड़े के अंदर है जो इसकी डंडियाँ होंगी ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही आता है। 4-5 हरी मिर्च ले ली हैं। ये तीखी नहीं है मिर्च की हम पकौड़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने बहुत तीखी मिर्च नहीं ली है। नॉर्मल जो हल्की सी तीखी होती है ना, वाली मिर्च ली है। तो मिर्च को भी काट लिया है। तो सभी चीज़ें अब हमने काट ली हैं, तैयार कर लिया है। अब हम लेते हैं सिंगाड़े का आटा। तो 200 ग्राम का ये पैकेट है, लेकिन हम इसके अंदर 100 से 150 ग्राम के लगभग ही सिंगाड़े का आटा लेंगे। तो ये एक बड़े से बर्तन में हम निकाल लेते हैं आटे को और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये व्रत वाला नमक है, जो व्रत में हम खाते हैं नमक, उसी नमक का हमने यूज़ किया हुआ है। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब उसके बाद डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। ये डालने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगाड़े का आटा है ना, इसलिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पहले पानी डालिएगा और डाल के इसका अच्छे से घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल भी इसमें किसी तरीके की गुठली या लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरीके का हमको घोल बनाकर तैयार करना है और आप पीछे चम्मच पर भी देखिए अच्छे से लपेट रहा है। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम आलू की पकौड़ी बनाते हैं। तो जो हमने आलू की स्लाइस काट के रखी थी ना, वो इसके अंदर इस तरीके से, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं लपेटिएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से बस लपेटना है और गरम तेल में इसको फ्राई करना है। तेल इसका अच्छे से गरम होना चाहिए, तो नहीं तो पकौड़ी क्या होगी, तेल पी लेंगी। तो इस तरीके से लपेटते जाएंगे और हम कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे और जितनी कढ़ाई में आ जाए उतने आप ये चिप्स डाल दीजिएगा। और उसके बाद एक साइड जब ये फ्राई हो जाएंगे तभी दूसरी साइड पलटिएगा, क्योंकि ये चिपक जाते हैं एक दूसरे में। अगर ज़्यादा आप डाल देंगे ना तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे, इसलिए उतने ही डालिएगा जितने आपकी कढ़ाई में आ जाएं। तो आप देख सकते हो अब ये एक साइड सिक गए हैं, तब हमने इसको दूसरी साइड पलट लिया है। तो ये देख सकते हैं आप एक दूसरे में चिपक गए, लेकिन जब दोनों साइड सिक जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक ही अपने आप अलग हो जाते हैं। तो ये लीजिए, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे आलू के पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं मिर्च की पकौड़ी। एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, अब मिर्च की पकौड़ी बनाते हैं। तो मिर्च की पकौड़े के लिए क्या करेंगे, हम मिर्च को इसके अंदर डाल देंगे, इसी घोल के अंदर ही डाल देंगे। बार बार दूसरा घोल हमने नहीं घोला है, एक ही के अंदर हम सब चीज़ें बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं और उसके बाद इसको इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और बनाएंगे मिर्च की पकौड़ी इस तरीके से, और गरम तेल के अंदर डाल देंगे और इस तरीके से सारी मिर्च की भी पकौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक सिक जाएगी तब आप दूसरी डालिएगा कुछ सेकंड रुक कर, ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना। तो ये लीजिए, अब मिर्च की भी पकौड़ी इसी तरीके से बहुत ही अच्छी लगती हैं ये खाने में, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा से। अब एक साइड सिक गई तो हम इसको भी टर्न कर लेते हैं दूसरी तरफ की ओर। और ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ना, तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों साइड सिक जाने के बाद मिर्च की पकौड़े को भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, जितनी अच्छी दिखने में लग रही हैं खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी बनी हो रही हैं।
अब मिर्च की भी सारी पकौड़ी सेक लेने के बाद जो पालक बची है ना, तो अब ये पालक की पकौड़ी बनाएंगे। तो पालक की पकौड़ी के लिए भी वही वाले जो बैटर है ना, उसी के अंदर ही हम पालक को भी डाल देंगे। हमने अलग अलग से कोई भी बैटर घोला नहीं है। उसी बैटर को, जो बचा हुआ बैटर है, उसके अंदर हम अब लास्ट में पालक को डाल देते हैं। तो ये देखिए, अब इसी के अंदर पालक को डाल देते हैं और हमारा सारा बैटर भी यूज़ हो गया और बार बार हमको सब चीज़ों के लिए अलग अलग बनाना भी नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट बना था और धीरे धीरे से ये बैटर गाढ़ा भी होता जाता है। तो ये लीजिए, अब इस तरीके से पालक की भी पकौड़ी चपटी चपटी बनाइएगा। बहुत ज़्यादा ऐसे बनाएंगे तो बीच में क्या कच्ची रह जाती है। तो इस तरीके से चपटी चपटी पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, एक साइड सिक जाने के बाद दूसरी साइड पलट लेंगे और ये हमारी पालक की पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। लग रही है ना बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। सच में आपको एक बार बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और मैं सच में बता रही हूँ कि अगर आपने एक बार ये वाली पकौड़ी बनाकर खा ली ना, तो 9 दिन आप ये पकौड़ी को ज़रूर बनाएंगे। इतनी ये टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो ये लीजिए, हमारी आलू की, मिर्च की और पालक की व्रत के खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा आलू पक गया है। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लपेटिएगा नहीं, वो बेसन नहीं, सिंगाड़े का आटा, नहीं तो क्या होगा कि अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। ये लीजिए, मिर्च की पकौड़ी है। तीनों ही पकौड़ियों का स्वाद एक से बढ़कर एक है। आप जो भी पकौड़ी खाएंगे खाते ही रह जाएंगे। तो एक बार आप मेरे कहने पर ज़रूर इस नवरात्रि में बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान है, देखा आपने बनाना। मैंने एक ही बार बैटर को घोला था और उसी में ही तीनों पकौड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसको चाय कॉफ़ी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। धनिया टमाटर की चटनी के साथ आप खाना चाहें तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं, और ऐसे भी आप खाएंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ये नवरात्र के ही व्रत में बनाकर खाएं, आप किसी भी व्रत में ये बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपका व्रत ना भी हो तो भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके की नई नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।